नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम में आज मेरे साथ हैं एक खेल की दुनिया की उभरती हुई प्रतिभा कल्पना। आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। आपका परिचय कल्पना से करवा दूं। कल्पना वॉलीबॉल की उभरती हुई खिलाड़ी हैं। आपने हनुमानगढ़ जिले का विद्यालयी प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ष 2019 में हनुमानगढ़ जिले को राजस्थान में दूसरा स्थान दिलवाया। आपके खेल की बदौलत वर्ष 2020 में हरियाणा में आयोजित जूनियर वॉलीबॉल प्रतिस्पर्धा में आपने सिरसा की ओर से खेलते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में आपने 2022 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से हाल ही में आयोजित 23वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भाग लेते हुए हरियाणा को कांस्य पदक दिलवाया है। आप मूलतः चौटाला की रहने वाली हैं। आपका अध्ययन क्षेत्र संग्रिया रहा है। यह इस त्रिवेणी संगम के क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। कल्पना, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूँगा कि ये खेलों से जुड़ने और वॉलीबॉल खेलने की कल्पना आपके मन में कब आई और कब आपने इसमें पहला कदम रखा? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पिताजी जो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थे, जिन्होंने इंडिया कैंप भी लगाया था, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो स्कूल टाइम में मुझे वॉलीबॉल से जुड़ाया। तो 2012 में उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट के कारण। उसके बाद में स्कूल टाइम में 11th क्लास में मतलब वॉलीबॉल देखी मैंने सबसे पहले। तो उसी टाइम मैंने मतलब ग्राउंड को भी फर्स्ट टाइम देखा था। उस वक्त मतलब वो जो दिल में जुनून आया, जैसे मतलब फादर मतलब खेलते थे ऐसे तो मैंने सोचा भी लेट ट्राई। तो सबसे पहले मैंने 11th क्लास में वॉलीबॉल चूज़ किया। फिर 12th क्लास में मैंने वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया एज डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर स्टेट लेवल में जाते ही मतलब सेकंड पोजीशन हासिल की और ऐसे करके फिर मैंने अपने खेल को आगे बढ़ाया। बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने स्वर्गीय पिता देवीलाल जी की प्रेरणा से, उनके जीवन से खेलों से जुड़ने का मन बना और उस मन के आधार पर आपने अपने पिता के खेल वॉलीबॉल को ही चुना और 11वीं कक्षा में जाकर आपने पहली बार वॉलीबॉल को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। उसके बाद जब आपने 2019 में हनुमानगढ़ जिले का विद्यालय प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व किया और 2020 और 2022 ये बहुत मुश्किल भरा दौर रहा, और विशेष तौर पर खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि कोरोना ने हमारे जीवन को बाधित कर दिया था, खिलाड़ियों की गतिविधियों को बाधित कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में आपने अपने अभ्यास को कैसे जारी रखा? पिछले कई समय से कोरोना के चलते हुए सारे खिलाड़ियों की जो प्रैक्टिस वगैरह थी वो लगभग बंद रही थी। तो मतलब घर पे ही प्रैक्टिस की, घर पे मतलब रनिंग वगैरह, खेत में रनिंग वगैरह, सुबह शाम प्रैक्टिस बॉल के साथ, तो जारी रखा अपना प्रयास। ये बताएंगे कि आपका अध्ययन क्षेत्र संग्रिया रहा और अभी भी आप संग्रिया से बीएससी कर रही हैं, और आपने अपने खेलों के जीवन में जो अपने प्रोफेशनल खेल की जो दिशा थी वो अपने निवास स्थान चौटाला के आधार पर हरियाणा से की। इसके पीछे क्या कारण रहा? मेरी लगभग जो स्टार्टिंग की स्टडी है सारी राजस्थान से है। पहले मतलब राजस्थान ठीक, तो उसके बाद में मतलब पापा हरियाणा से खेले हैं, तो मतलब खुद के स्टेट से होता है भी खेलने, तो मैंने सोचा भी हरियाणा। आपने प्रारंभिक दौर में वॉलीबॉल के खेल को राजस्थान से शुरू किया, अब आप हरियाणा के लिए खेल रही हैं। आपने दोनों राज्यों में खेलों के संबंध में भाव में कोई परिवर्तन देखा? सुविधाओं के संबंध में परिवर्तन देखा? नहीं, परिवर्तन खिलाड़ियों के लिए एक जैसा था दोनों राज्यों में। राजस्थान भी मेरे लिए मतलब बहुत वो है, और हरियाणा भी, क्योंकि हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ और जो मेरी स्टडी वगैरह है वो सब मेरे को राजस्थान ने दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब दोनों में ऐसे अंतर हो, तो दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं। खेल सुविधाओं के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। खेल सुविधा भी दोनों राज्यों में बराबर है, दोनों में अच्छी है। अब आप इस खेल में इस मुकाम पर हैं कि आप राज्य स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं अपने कैरियर के संबंध में।
आप क्या सोचती हैं इस कैरियर को, वॉलीबॉल के कैरियर को किस मुकाम तक ले जाना चाहती हैं? मैं अपने करियर को एक बार मतलब इंडिया टीम की तरफ से दर्शाना चाहती हूँ, मतलब बाहर देशों में जाके ऐसा हो भी हाँ इंडिया की तरफ से खेले हो, बस यही एम है मेरा भी, मैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। बहुत खूब। चौटाला का नाम वॉलीबॉल के क्षेत्र में बहुत गर्व के साथ लिया जाता है। चौटाला ने वॉलीबॉल के काफ़ी खिलाड़ी दिए हैं और मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक भी दिए हैं, रेफरी भी चौटाला ने दिए हैं। क्या चौटाला भी आपके लिए वॉलीबॉल की प्रेरणा का स्रोत है? हाँ, चौटाला से काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर हैं वो यहाँ से निकले हैं। जो पहले चौटाला में नर्सरी होती थी तो उसके ज़रिए बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं जो यहाँ से मतलब प्रेरणा देके गए हैं हमें भी, हाँ यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। एक खिलाड़ी के जीवन में बहुत सी चुनौतियाँ होती हैं क्योंकि परिवार एक विद्यार्थी को मैदान से हटाकर पुस्तकों में बंद करना चाहता है और खिलाड़ी अपने आप को पुस्तकों के साथ साथ खेल के मैदान में देखना पसंद करता है। शिक्षक भी बहुत सी बातें कहते हैं, बहुत सी कहावतें प्रचलित हैं। कुछ कहावतों में यह कहा गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वहीं इस तरह की कहावतें भी हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे जनाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। इन सब विपरीत बातों के बीच आप पर क्या क्या दबाव रहा, परिवार का, समाज का? सर वो तो अपनी अपनी सोच होती है। तो परिवार की बात करें तो परिवार में ऐसा कोई दबाव नहीं था मेरे पे। जो फैमिली थी मेरी उन्होंने फुल सपोर्ट किया मेरे को स्पोर्ट्स के मामले में, क्योंकि जो हमारी मतलब जेनेटिक्स में जो है स्पोर्ट्स है, मतलब पीढ़ी से ही हमारे मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादातर लोग कामयाब होते आए हैं। तो फैमिली है, फुल सपोर्ट है, मम्मी दादा दादी फुल सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। और पढ़ाई के लिए ऐसे भी नहीं है भी हाँ पढ़ाई में जाओ, अगर जिसमें तुम्हारा मन करे, जिसमें जुनून है, तुम्हारे कुछ करने की इच्छा है, जिसमें तुम बन सकते हो कुछ, उसी में जाओ। बहुत खूब। व्यक्ति को अपने प्रतिभा, अपने जुनून और जो उसकी इच्छा है उसके अनुरूप ही अपना करियर को बनाना चाहिए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में अपना जीवन यापन करने वाले माता पिता भी इस अवधारणा को आत्मसात करते हैं कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ने देना चाहिए। एक खिलाड़ी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के साथ साथ उसके प्रशिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके जीवन में भी बहुत से ऐसे प्रशिक्षक आए होंगे जिनसे आपने वॉलीबॉल के संबंध में प्रशिक्षण लिया होगा, जिन्हें आप जीवन के इस पड़ाव पर याद करना चाहती हैं, श्रोताओं को उनके बारे में बताना चाहती हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो स्पोर्ट्स कोच और स्पोर्ट्स है वो हमारे लिए हमारी दूसरी फैमिली है। मेरे कोच रहे हैं भीम सर हो गए, प्रवीण सर, 2 कोच से मैंने स्टार्ट किया वॉलीबॉल खेलना। तो इन्होंने मतलब काफ़ी प्रैक्टिस कराई मेरे को, मतलब इस मुकाम तक पहुंचाया मेरे को, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। जब बात निकल ही आई, जीवन की हर राह में उतार चढ़ाव आते हैं। आपका जो खेल जीवन रहा है, बहुत शुरुआत में आप तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, इसमें भी आपके लिए कुछ दुखद क्षण भी आए होंगे और कुछ अच्छे क्षण भी आए होंगे। आप दोनों क्षणों को कैसे याद करती हैं? दुखद क्षण को तो मतलब याद, अब समाज में हो गया कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी, घर की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस कारण थोड़ा बहुत रुक जाता था स्पोर्ट्स का। उसके बाद में जो मतलब थे सपोर्टर्स जैसे कोच वगैरह थे, तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया, तैयारी करवाई, तो धीरे धीरे करके मतलब हो गया सर, धीरे धीरे करके आगे बढ़। और सबसे अभी तक खेल जीवन में सुखद क्षण जिसमें आपके खुशी के आंसू आपके आंखों से निकले हों? अभी जब यूथ नेशनल में गई तो वहाँ पर जैसे सब थे, जब जीती तो मतलब ऐसे हुआ भी हाँ काश पापा होते तो देखते। बेस्ट मोमेंट वही था भाई, यहाँ सब है, बस एक वो नहीं है जिनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। कल्पना, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी मम्मी भी आपके लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत रही हैं। आप अपनी सफलता में उनके कितने योगदान को याद करती हैं? बात करूँ मम्मी की तो जितना मुझे मम्मी ने सपोर्ट किया है शायद ही कोई कर सके। मतलब ऐसे होता है अभी घर में एक जना अगर चला जाए तो मतलब संभालना बहुत हार्ड हो जाता है। तो मम्मी ने हर वो चीज़ मुझे दी है जो मतलब चाहिए मुझे। ऐसे नहीं भाई हाँ तू ये मत कर, दबाव में नहीं डाला भाई हाँ लड़की है ये बाहर जाएगी, ये होगा ये होगा। कहती हाँ जिसमें तू कामयाब हो सकती है हो,
कोई रोक नहीं है। तो मम्मी सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है मुझे हर चीज़ में मेरे साथ रहती है हर चीज़ में। आपने एक बात कही कि खिलाड़ियों के कोच और खिलाड़ी हैं वो भी उनका एक अलग परिवार होता है, आप खिलाड़ियों का भी एक परिवार है, आप उसे कैसे याद करती हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? उसको तो भूला भी नहीं जा सकता। जैसे रेगुलर मतलब एज ए फैमिली बात करें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत चीज़ें ऐसी है जो भूल भी नहीं सकते। और धन्यवाद भी मतलब एहसान भी इतने होते हैं बता नहीं सकते। और बात करें कोचिज़ की और मतलब खेल मैदान की, तो स्पोर्ट्स में आने के बाद खेल मैदान से ऐसे जुड़ जाते हैं भाई निकलना मुश्किल हो जाता है। और वो अपने आप में बहुत भावनात्मक होता है और उसे आप उसी भावना के साथ में याद करती रहती हैं। मैं एक समाज में परिवर्तित वातावरण की बात कर रहा हूँ। मुझे एक किसी खिलाड़ी की एक बात याद आ रही है जिसने क्रिकेट के खेल के संबंध में कही कि जब 2-2 रुपए इकट्ठे कर टीम के लिए एक बॉल और एक बैट लाते थे, उस समय खेल के मैदान भरे हुए होते थे। और आज जब हर खिलाड़ी के पास में अपनी किट है तो मैदान खाली है। ये युवा मैदान से दूर होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? वो ऐसे है जैसे मतलब पहले क्या होता था, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, बंदे की हर जरूरतें पूरी नहीं होती थी, तो बंदे को जुनून रहता था भी हाँ इसमें कुछ ऐसा है, हम इसमें कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहता था, जुनून रहता था भी हाँ हम करके देखे भी हमें क्या मिलता है इसे। तो वो मतलब अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत करते थे। और आजकल के क्या है, हर बंदे के पास फैसिलिटी है, प्रॉपर चीज़ें हैं जिससे वो जरूरतें मतलब पूरी कर सकते हैं। तो उनको ऐसा रहता नहीं भी हाँ मुझे भी ये करना है, तो वो चीज़ खत्म होगी भी हाँ पहले जुनून मतलब इतना था भी मतलब हर लाइन में क्या थी, एक इच्छा रहती थी भी हाँ जाएं। और आज में क्या है, हर बंदे के पास फैसिलिटी है, हर बंदे के पास वो चीज़ है जो उसके पास होनी चाहिए, जिसकी उसको ज़रूरत है, तो उसको मतलब पाने की कोई इच्छा नहीं भी हाँ हम पाए। मैं आपकी बात को हमारे श्रोताओं को इस रूप में समझा रहा हूँ कि पहले किसी उपलब्धि को पाने की भूख होती थी और वह भूख अब सुविधाएं बढ़ने के साथ में कम हो रही है, इसलिए भी खेलों के मैदान खाली हैं। एक अक्सर ये कहा जाता है कि मोबाइल की दुनिया ने, पढ़ाई के दबाव ने और टीवी ने भी मैदानों को खाली कर दिया है। आप एक विद्यार्थी के रूप में अपने साथियों को जो मैदान से दूर रहे, किस तरह से विश्लेषित करना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो फ़ोन है वो भी एक बहुत बड़ी वो बन गई है मतलब स्टूडेंट्स के लिए। तो हर काम मतलब फ़ोन पे होने लगा है, जैसे ऑनलाइन स्टडी होगी और आजकल मतलब मार्केटिंग वगैरह इनका भी चलने लग गया। तो बच्चे जल्दी जॉब लगने के चक्कर में क्या उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है मतलब गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह के सब मतलब सब दूर चले जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स, जुनून, अपनी प्रतिभा के अनुसार कार्य करें। प्रतिभा के अनुसार यदि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बढ़िया रहेगा, आप बढ़िया जीवन जी सकते हैं। आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए कहना चाहेंगी कि एक स्वस्थ जीवन के लिए, केवल कैरियर के लिए नहीं, खेल का मैदान बचपन से लेकर जीवन के हर पड़ाव में महत्वपूर्ण है? ये तो जैसे हम सभी जानते हैं अभी मतलब स्वस्थ शरीर सबके लिए मतलब फायदेमंद होता है। तो बचपन से लेकर जब तक भी मतलब अगर स्पोर्ट्स से जुड़ो, खेलों में जुड़ो, मतलब फिजिकल फिटनेस करो तो अच्छा रहेगा। इसलिए आपका संदेश रहेगा कि मैदान से जुड़कर रहें, उसमें पसीने बहाने का एक अलग ही आनंद है। और खेल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, वो सब धर्म, जाति, संप्रदाय, इन सब बातों से हमें ऊपर ले जाते हैं, एक साथ जीना सिखाते हैं। कल्पना, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें और हमारे क्षेत्र का नाम खेलों के लिए रोशन करें। आप अपने युवा साथियों के लिए खेलों के संबंध में और एक हमारे क्षेत्र की बुराई नशे के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगी? नशा पूरे इंडिया में ही बहुत है और स्पेशली अपने इस एरिया में काफ़ी है। तो नशे से दूर रहने के लिए सबसे अच्छा एक उपाय है स्पोर्ट्स, खेल मैदान। जब तक खेल मैदान करोगे तब तक अगर उसकी लत लगा लोगे, स्पोर्ट्स की लत लगा लोगे तो नशे से दूर। बहुत खूब। खेल अपने आप में एक नशा है जो जीवन को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, आपको स्वस्थ रखता है। आप इस क्षेत्र के नागरिकों से और विशेष तौर पर आपके युवा साथियों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं संग्रह निवासियों से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लें और नशे से दूर रहें। जितने नशे से दूर रहेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, खेल में खेलेंगे, उतना कामयाब होंगे।
और सोशल मीडिया और उससे थोड़ा दूर रहें। तो यही कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। बहुत बढ़िया। कल्पना का यही संदेश है कि खेलों से जुड़ें, खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें, उनके लिए सुविधाएं, अच्छे मंच उपलब्ध करवाएं। कल्पना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।